जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली के ख़िज़ा इजलास का छठा और आखिरी रोज़ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक की जानिब से ये मुद्दा उठाया गया कि लीज़ लैंड जो कश्मीर में है उस पर हुकाम की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जम्मू में जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर PDP की जानिब से हंगामा किया गया और कहा गया कि जब हमारी जानिब से इन ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल लाया जाता है तो उसे ये रिजेक्ट कर देते हैं। PDP के MLA फयाज़ मीर हमारे साथ। सर, क्या मामला है? पहले तो बिल एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद उसी के ताल्लुक से बात की। देखिए, जैसे आपने खुद भी फरमाया, अभी 2 दिन पहले जब हमारे ऑनरेबल MLA वहीद परा साहब ने बिल लाया, BJP और NC ने कहा ये लैंड ग्रैबर है और BJP ने कहा ये लैंड जहाद PDP यहाँ पे कर रही है। और आज आपने देखा जब तनवीर सादिक साहब उठे तो उन्होंने जिस तरीके से बात उठाई कि यहाँ पे जो है जिनके जो 20 साल या 30 साल से जो जिनके पास लैंड है उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और BJP के रंधावा साहब ने भी ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि जो जम्मू में मेरे 40 दुकानें हैं, वहाँ पे जो 30-40 साल से लोग बैठे हैं उनको जो है तंग किया जा रहा है। यही बात हमने 2 दिन पहले उठाई थी, बिल लाई थी। आप देख लीजिए ये दोनों पार्टियाँ किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उस पर जो इनका ये कहना कि हम सरकारी ज़मीन पर किसी के कब्जे की इजाज़त नहीं देते, इसे कैसे देखें? वही बिल हमने लाया था कि जब, अगर आपने देखा होगा 2 साल पहले दिल्ली में या बाकी जगहों पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है, BJP ने भी कोई 40,000 कॉलोनीज ऐसी थी जिनको उन्होंने मालिकाना हुकूक दिए जो वहाँ रहते थे। और हमारी बिल भी यही थी कि ये जो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पिछले 30 साल से रह रहे हैं, जिनका घर है, उनको उसका मालिकाना हक दिया जाए और उसको एक रेट फिक्स की जाए, वो पैसा भरेंगे जो यहाँ के लोग हैं। आपने खुद देखा कि BJP के एक मेंबर ने ये कहा कि जो लोग वहाँ पे है वो कहीं बाहर के नहीं है, ना वो हरियाणा के हैं ना UP के हैं, वो यहाँ के ही लोग हैं। अब जब लोग अपने हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं, हमें तो उनकी ही बात करनी है ना, उनको बसाने की बात करनी है ना। जब आज इनको ये लगा कि डोजर निकल रहा है, 2 दिन पहले हमने यही बिल लाई थी, तो हमारे ऊपर यही तनवीर सादिक साहब बाहर निकले और इनके सुनील शर्मा साहब, इन्होंने कहा लैंड जहाद और लैंड ग्रैबर। उसके साथ साथ में जब इन्होंने हमारी पार्टी पे इल्ज़ाम दिया कि आपके लोगों ने कहीं कहीं किया, तो हमने उस पर भी कहा कि आप PDP वाले ना सपोर्टर को, ना जो PDP के साथ मुंसलिक है, ना कोई MLA है, कोई कुछ है, उनको मत दीजिए, सिर्फ उनको दीजिए जो यहाँ के हैं। ठीक है, आपको एक पार्टी के साथ कहीं हमारे भी 10 लोग कहीं होंगे या 2 लोग होंगे, उनको मत दीजिए, किसी भी PDP वाले को मत दीजिए, NC वालों को दीजिए, बाकी जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको दे दीजिए। 2 दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि ये लैंड ग्रैबर है। अगर हाँ वो बिल इन्होंने पास की होती आज ये नौबत ही नहीं आती। सर, आज चूँकि असम्बली का आखिरी सेशन था, बतौर MLA क्या आप मुतमईन हुए? क्योंकि BJP ने कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, आज 1 साल हुआ इस सरकार को। उम्मीदें जो थी इस सरकार से, जो इन्होंने वादे किए थे अपने इनके मैनिफेस्टो में जो था, आपने खुद देखा। यहाँ पे जो है डेलीवेजर्स का बिल लाया गया, इनके MLA ने, इनके एक्स मिनिस्टर ने। जब बिल लाया गया तो इन्होंने उसको विड्रा करवाया। बेरोज़गारों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हज़ारों नौजवान जो यहाँ पे बेरोज़गार हैं, उनका रेजोल्यूशन आया। वीरी साहब, जो बशीर वीरी साहब हैं इनके MLA, वो भी विड्रा कराया गया। किसी एक चीज़ में जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उम्मीद ये थी कि ये आज उन चीज़ों को लाएंगे और उनको यहाँ पास करके लोगों को जो है जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे कर लेते। बिल्स विड्रा करने से कबल जो इन्होंने यकीन दिखानी कराई है कि हम इस ज़मीन में काम कर रहे हैं, आपको एतमाद नहीं है? जिस सरकार ने ये कहा था कि हम पहले 3 महीने में 1 लाख रोज़गार देंगे, जिस सरकार ने ये कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे, हम डिलीवेजर्स को परमानेंट करेंगे, जब 1 साल में नहीं किया, आज सेशन था, तो फिर कब करेंगे? ये ऐसा ही करेंगे जब इनके 5 साल हो जाएंगे, लास्ट महीने में ऐसे बिल लाएंगे तो फिर करेंगे। तो ये धोखा है, जानबूझकर रखा जा रहा है। जानबूझकर। देखिए, लोगों के बहुत सारे मुश्किलात जो है हमें लोगों ने चुना है और यहाँ इस असेंबली में भेजा है कि ताकि हम लोगों की मुश्किलात यहाँ पे उठाएं। बदकिस्मती से एक तो ये बिल्कुल 5 दिन का सेशन था, आपने खुद भी देखा, उसमें इन दोनों पार्टियों ने हंगामा आराई में भी बहुत सारा वक्त जो है ज़ाया किया।
और हम उस वक्त भी ये बिल जब हमने लाया था, हमने और भी ये डेलीवेजर्स का बिल लाया था, मैंने बिजली पे रेजोल्यूशन लाया था, जो बिजली फीस लोगों को बकाया है। आपने खुद, मैंने कल भी बताया था कि 2 लाख जो एमनेस्टी स्कीम है, अगर यहाँ 25 लाख कंज्यूमर है, 2 लाख लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उससे, वो भी उन लोगों को जो अमीर लोग हैं। गरीब वहीं है जहाँ पहले था। इन्होंने वादा किया था, इनके मैनिफेस्टो में था, इनको उस चीज़ पे लोगों ने यहाँ पे मेजॉरिटी दी, लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप थे पीडीपी के एमएलए फयाज़ अहमद मीर, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि मौजूदा सरकार जो है वो लोगों के मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए संजीदा नहीं है, और ना ही मुस्तकबिल में हमें उस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं। दैनिक सवेरा से के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।